आज की वीडियो में हम टोनोफ्लेक्स पी टेबलेट का रिव्यू करेंगे। टोनोफ्लेक्स पी को बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको टोनोफ्लेक्स पी टेबलेट की प्राइस, कंपोजिशन, फ़वाइद, सही तरीका इस्तेमाल, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है, एहतियाती तदाबीर और साइड इफ़ेक्ट्स के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। दोस्तों ये टोनोफ्लेक्स पी टेबलेट है। ये ट्रामाडोल, HCI और पैरासीटामोल दो दवाओं का मरकब होती है। उसके अलावा इसी कंपनी की टोनोफ्लेक्स भी हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब होती है। ये सिर्फ ट्रामाडोल पर ही मुश्तमिल होती है। ये टोनोफ्लेक्स 50 mg कैप्सूल पर मुश्तमिल होती है। इसमें 10 कैप्सूल होती हैं और इसकी कीमत 177 रुपये है। जोड़ों दर्दों, हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए सामी एक मल्टीनेशनल कंपनी के ये जबरदस्त कैप्सूल हैं। जबकि टोनोफ्लेक्स पी में ट्रामाडोल के साथ पैरासीटामोल को भी शामिल किया गया है, इसीलिए इसे टोनोफ्लेक्स पी कहते हैं। पी से पैरासीटामोल बनता है जो कि ट्रामाडोल के साथ इसमें शामिल की गई है। टोनोफ्लेक्स के एक पैकेट में 20 गोलियां होती हैं और उनकी प्राइस की बात कर लें तो इन 20 गोलियों की कीमत 343 रुपए है। टोनोफ्लेक्स पी का ब्रांड नेम सामी मल्टीनेशनल फार्मा है जो कि सबसे सस्ती और मियारी अदवायात फराहम करता है। टोनोफ्लेक्स पी को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है, इस टेबलेट के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो टोनोफ्लेक्स पी में मौजूद ट्रामाडोल मॉडरेट पेन किलर है, यानी ये दरमियानी दर्दकुश दवा है। उसके साथ पैरासीटामोल भी शामिल की गई है। ये भी एनाल्जेसिक पेन किलर है। दर्द के साथ जिस्म में हर वक्त हल्का फुल्का बुखार खत्म कर देती है। याद रखें ट्रामाडोल एक नशावर दर्दकुश है जबकि पैरासीटामोल में नशा शामिल नहीं किया गया। टोनोफ्लेक्स पी का इस्तेमाल माइग्रेन यानी आधे सर दर्द के इलाज में किया जाता है। दर्द शकीका की सूरत में आप टोनोफ्लेक्स पी को इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे मसाने की दरमियानी दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बुखार उतर जाने के बाद जिस्म में थकावट, दर्द और हल्का फुल्का टेम्परेचर बॉडी में कम करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मोहरों की दर्द में या कमर दर्द की सूरत में इस टेबलेट का प्रेस्क्राइब किया जाता है। पट्ठों की दर्द और खिंचाव में इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जिस्म में क्रैम्प्स यानी कड़ोल पड़ने में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कान में दर्द की सूरत में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दांत और दाढ़ दर्द की सूरत में इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। जोड़ों के दर्द, हड्डियों की दर्द और बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के बाद दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। पाँव या पाँव की एड़ियों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा घुटने की दर्द, हाथों के जोड़ों और उंगलियों के जोड़ों के दरमियान दर्द में भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यानी जिस्म में थकावट, पट्ठों के अकड़ाव, जोड़ों के दर्द, दांत कान दर्द की सूरत में और गुर्दों के दर्द की सूरत में, जिस्म के किसी भी हिस्से में और जिस्म में बुखार की सूरत में इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो नौजिया या वोमिटिंग यानी मतली और उल्टी का मसला बन सकता है, कब्ज हो सकती है, पेट में दर्द का मसला बन सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, सर दर्द या सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, अजीब सी कंफ्यूजन हो सकती है। दोस्तों इस टेबलेट को इस्तेमाल करने से पहले इसकी चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत जरूरी है। ये टेबलेट 16 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। जिगर और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला दोस्त इस टेबलेट का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर आपको इस टेबलेट से एलर्जी का मसला बनता हो तो इस टेबलेट को फौरन बंद कर दें। इस टेबलेट के इस्तेमाल के बाद ड्राइविंग हरगिज ना करें और ना ही कोई हैवी मशीनरी पर काम ना करें, क्योंकि इस टेबलेट के इस्तेमाल से सर भारी हो सकता है और चक्कर भी आ सकते हैं, जिससे आपका नुकसान का खदशा बन सकता है। इस टेबलेट का मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, वरना आपका जिस्म इस टेबलेट का आदी हो जाएगा। इसलिए आप डॉक्टर के मशवरे से ही चंद दिन के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज टोनोफ्लेक्स पी टेबलेट। टोनोफ्लेक्स टेबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका। इस टेबलेट को दर्द से निजात के लिए सुबह शाम एक गोली खाना खाने के बाद प्रेस्क्राइब की जाती है।
आप इस टेबलेट को खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के 1 या 2 गिलास के साथ इस्तेमाल करें। मरीज की कंडीशन और दर्द की नौइयत के हिसाब से भी इसकी डोज मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए आप कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से कोई भी मेडिसिन यूज ना करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।